वेल गाइज, आज मैं फिर दोबारा आप लोग के सामने आ चुका हूँ और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूँ। तो शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। आज मैं कन्फ्यूज वर्ड बताने वाला हूँ। यस गाइज, कन्फ्यूज वर्ड जो बहुत ही कॉमन है, शायद आप लोग उसे यूज करते हैं लेकिन कन्फ्यूज हो जाते हैं। यस, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे वर्ड में हम लोग क्या करें, इसी तो सटीक जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। आज बहुत ही मज़ा आने वाले वीडियो, शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखनी है गाइज, ताकि आपको वो चीज़ें सीख मिलनी चाहिए जो आपको मिलनी चाहिए। ओके, और इतना मैं श्योर करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देख करके जाइए, आपको 100% में 90% आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल बटन नीचे दबा करके सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले टाइम पे मिले। सो लेट्स गो। सो नाउ गाइस, मैं आ चुका हूँ। और तो चलिए, हमारा ऐसा कंफ्यूज कौन सा वर्ड है जो हम लोग हमेशा ऐसा कंफ्यूज रहते हैं। दिक्कत आ जाती है बहुत छोटे छोटे वर्ड में जो आप रेगुलर में यूज करते हो, जो चीज़ें आप रेगुलर बोलते हो अपने लाइफ में, लेकिन वो चीज़ें आप क्या करते हैं, थोड़ा गलत में आ जाता है। तो चलिए, हम कौन सा ऐसा वर्ड को यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर मैं दे रहा हूँ इस वर्ड को, आप देख लीजिएगा। जिससे कि सबसे पहले बात होता है फिट, फुट। ओके, फिट, फुट, टॉयलेट, टूलेट, टॉयलेट, टूलेट, टूथ, तिथ, सॉक्स, शू, एंड देन पी, पुप्स। यस गाइज, मैं इसके ऊपर पूरा डिटेल में आज बताने वाला हूँ। तो चलिए एक एक चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। सो वेल गाइज, आज बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो चलिए ठंडी में मैंने इसे क्लॉथ को पहन के रखा है, वो करके रखा है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। एक एक चीज़ें, इसके जो अंतर है, जो हमेशा हम लोग कन्फ्यूज रहते हैं, इसको हम क्लियर तरीके से जान लेते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फुट की। ओके, शायद आप जानते होंगे, ये आप देख पा रहे हो, ये जो फुट है हम लोग बोलते हैं फिट या फुट, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हम लोग बोलते हैं पैर, है ना। पैर को हम लोग बोलते हैं फुट। तो एक्चुअली मैं गाइस मैं बताता हूँ कि फुट जो होता है वो सिंगुलर नंबर के लिए होता है। एक पैर के लिए हम लोग बोलते हैं फुट, है ना। हम लोग आज आपको अच्छी तरह से सीख लेनी है कि कभी दोबारा आपको कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। हम लोग एक पैर को, जैसे कि एक लेग को नीचे पैर वाले जितने भी हमारे से यहाँ से कमर के नीचे जितने बड़े होते हैं, वहाँ से हम लोग बोलते हैं फुट बोलते हैं। लेकिन एक ही पैर को हम लोग फुट बोलते हैं, ठीक है। एक पैर को हम लोग क्या बोलते हैं, फुट। डबल पैर को हम लोग, दोनों पैर को क्या बोलेंगे, फिट बोलेंगे। यस, क्या बोलेंगे गाइज, फिट बोलेंगे। ये प्लूरल पर्सन है, एक से अधिक चीज़ों को हम लोग फुट बोलते हैं, ठीक है गाइज। एक को फुट बोलेंगे और दो को फिट बोलेंगे, फिट। ओके, आपको समझ में आएगी। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग जान लेते हैं क्या है ऐसा नेक्स्ट सेंटेंस। ओके, एंड देन गाइज, आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो सेंटेंस है टॉयलेट और टूलेट। टॉयलेट और टूलेट, इसमें क्या अंतर है गाइज। टॉयलेट जो होता है, देखो सेंटेंस में भी आपको पढ़ के जाना है। टॉयलेट, टॉयलेट, TOILET, टॉयलेट का मतलब सुसु करना, है ना। सुसु लग जाता है, सुसु करने के लिए हम लोग टॉयलेट करने के लिए जाते हैं। सो हम लोग बोलते हैं आई गो टू टॉयलेट। सो टॉयलेट का TOILET होता है, टॉयलेट। ओके, और एक जो होता है टूलेट, टूलेट, TOLET, टूलेट। टूलेट का मतलब हो जाता है गाइस, जैसे कि कोई भी स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए जाता है तो उसे रूम की ज़रूरत पड़ती है, रूम की नीड होती है। तो वो उस समय क्या करते हैं, कोई टूलेट खोजता है कि हमें रहने के लिए कोई कमरा मिल जाए, कोई हमें रहने के लिए घर मिल जाए। छात्र छात्राओं के लिए वो टूलेट दिया जाता है। जैसे कि आप बाहर पढ़ाई करने के लिए जाते हो तो आपको एक ज़रूरत पड़ती है, बाहर में रहने के लिए कोई कमरा की ज़रूरत पड़ती है, कोई रूम की ज़रूरत पड़ती है, ताकि उस रूम में जा कर के आप अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आप वहाँ पे रह सकते हो, अपना हर एक चीज़ आप अपने अनुसार से कर सकते हो। तो हम लोग उसको बोलते हैं टूलेट। ओके गाइज, क्या बोलते हैं, टूलेट। टॉयलेट और टूलेट में यही फ़र्क है। टॉयलेट का मतलब हो जाता है सुसु करना, और टूलेट का मतलब हमें कोई कमरा की ज़रूरत पड़ती है, हम उस कमरे में रहा करते हैं, कोई स्टडी करते हैं, एवरीथिंग जो भी करते हैं, ठीक है गाइस। ये चीज़ें होती है, डिफरेंस, थोड़ी डिफरेंस ये है। ओके, नाउ चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे क्या है देख लेते हैं। ओके, हाँ, आप चलते हैं तीसरा हम लोग थंब और टॉय। थंब और टॉय, इसमें दोनों में अंतर क्या है, दोनों का मतलब ही वो होता है गाइज अंगूठा।
ठीक ना। दोनों का मतलब होता है अंगूठा, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, टॉय और थंब को किस किस सिचुएशन में हम लोग यूज करते हैं, कहाँ पे इसको बोलेंगे, ठीक है। देखिए थंब का मतलब होता है हाथ की अंगूठा को, ये ठीक है, इसको हम लोग थंब बोलते हैं। ओके गाइज, THUMB थंब, इसको हम लोग हाथ की अंगूठा को हम लोग क्या बोलते हैं, थंब। ओके, और टॉय जो होता है ये पैर की अंगूठा को बोलते हैं। कौन सी, पैर की अंगूठा को हम लोग टॉय बोलते हैं। ओके ना, अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है आपको। हम लोग जो थंब जो बोलते हैं ये हाथ की अंगूठा को थंब बोलते हैं, और टॉय जो बोलते हैं वो पैर की अंगूठा को टॉय बोलते हैं। ओके, ये चीज़ें काफ़ी स्टूडेंट इस सेंटेंस में कंफ्यूज रहता है। सो आज आप क्लियर तरीके से इसे समझ लेना है, ठीक है। समझ में ना आए तो वीडियो को फिर दोबारा आपको देखनी है। ओके गाइस, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा है टूथ और तीथ, है ना गाइस, टूथ और तीथ। आप समझ सकते हो कि टूथ और तीथ, तो आप टूथ और तीथ का मतलब होता है दांत। यस, आप राइट हो, आप सही हो, यू आर राइट। टूथ और तीथ का मतलब दांत ही होता है, लेकिन इसमें क्या अंतर है। टूथ का मतलब होता है गाइज, देखते हो आपने बहुत बार सुना होगा, प्लीज़ शो मी टूथ प्लीज़। आप अपना दांत दिखाना, अपना एक दांत दिखाना, एक दांत दिखाना। तो टूथ का मतलब होता है गाइज एक दांत, ठीक ना। तो मैं जैसे कि आपसे पूछूंगा प्लीज़ शो मी वन टूथ, प्लीज़ शो मी वन टूथ। सो प्लीज़ आप एक दांत दिखाना, हाँ करके दिखा देते हो, हाँ ये सारे दांत हैं, ये खराब है। तो हम लोग ऐसे चीज़ें बोलते हैं, है ना। और तीथ का मतलब होता है प्लीज़ शो मी यानी तीथ, प्लीज़ शो मी तीथ। तो हम लोग बोलते हैं कृपया आप पूरे दांत को दिखाइए, प्लीज़ शो मी तीथ। तो तीथ का मतलब होता है पूरे दांत को हम लोग बोलते हैं, एक से अधिक दांतों को तीथ बोलते हैं, ठीक है गाइज। ये आपकी कन्फ्यूज दूर हो जानी चाहिए गाइज। बढ़िया से वीडियो को बी केयरफुल से ध्यान से देखनी है। टूथ और तीथ में ये अंतर है, दोनों का मतलब दांत ही होता है, लेकिन टूथ जो होता है एक दांत को दर्शाया जाता है, एक दांत को बताने के लिए किया जाता है, और जो तीथ जो है वो बहुत सारे दांतों को बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि प्लीज़ शो मी तीथ, क्या कृपया आप अपने दांत को दिखाइए, तो है ना। तो ऐसी चीज़ें हम लोग बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को हम लोग जानते हैं और देख लेते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है वर्ड। वो क्या होता है, जैसे कि एक है सॉक्स और एक शू। सॉक्स और शू, सॉक्स का मतलब हो जाता है गाइज, सॉक्स का मतलब हो जाता है मोजा। जैसे कि हम लोग पैर में मोजा पहनने के बाद हम लोग जूता को अवॉइड करते हैं, पहनते हैं, पुट करते हैं अपने पैर में, ठीक है। तो सॉक्स का मतलब ही हो जाता है, यहाँ पे आपको थोड़ी चीज़ें रखनी पड़ेगी। इस सॉक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मोजा। और शू का मतलब होता है जूता। ये छोटा आपको ऐसे याद रखनी है कि शू, छोटा सेंटेंस को हम लोग एक जूता देखते हो, जूता की बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है, तो हम लोग ऐसे माइंड में मतलब रिमेंबर करना, याद रखनी है आपको। तो इसमें डिफरेंस ये है, शू और सॉक्स में, सॉक्स का मतलब हो जाता है क्या, मोजा, और शू का मतलब जूता। ओके ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस को लेकर के चलते हैं, एक चीज़ें और जान लेते हैं। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। वो क्या है गाइज, देखिए पी और पुप्स। पी और पुप्स का मतलब हो जाता है कि पी का मतलब होता है सुसु करना। नो। और पुप्स का मतलब पॉटी करना। क्या होता है, पॉटी करना। जैसे वॉशरूम जाना, मॉर्निंग टाइम में पॉटी करना, बाथरूम जाना, तो हम लोग उसे पुप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुप्स का मतलब पॉटी करना, और पी का मतलब सुसु करना। यस गाइस, सुसु करना। आई होप आपको तो आज कुछ न्यू चीज़ें मिला होगा, है ना। तो शुरू से तो ऐसे आपको रिमेंबर याद रखनी है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इंटरेस्टिंग के साथ ये वीडियो देखी होगी। सो फिर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक टेक।